एक और प्रकार का संतुलन जिसका वर्णन प्रायः किया जाता है वह है तटस्थ संतुलन। जब प्रारंभिक संतुलन की स्थिति में गड़बड़ पैदा होती है तो गड़बड़ पैदा करने वाली शक्तियाँ उसे संतुलन की नई स्थिति में ले आती हैं, जहाँ आकर व्यवस्था टिक जाती है। प्रोफेसर पीगू ने इसके विषय में बताया है, एक अंडा जो अपनी लंबाई के रुख पड़ा है तटस्थ संतुलन में है। आप चित्र में देख रहे होंगे, ये तटस्थ संतुलन है। ओपी कीमत और ओक्यू मात्रा, इसका संतुलन ई है, अर्थात ये प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। और अगर कीमत OP1 हो गई तब संतुलन E1 हुआ, लेकिन मात्रा उतनी ही है। फिर से समझ लीजिए, OP1 संतुलन ये है कि मात्रा कितनी है OQ, लेकिन जब कीमत बढ़ गई तो OP1 कीमत पर भी उतनी ही मात्रा है। तो ये क्षेत्र आपका, जिसे PP1 कहो, P1 ये वाला क्षेत्र और E1 ये क्षेत्र तटस्थ संतुलन को प्रकट करता है। इसके बाद एक और संतुलन पढ़ते हैं जिसको कहते हैं आंशिक संतुलन। आंशिक संतुलन ऐसा संतुलन होता है जिसमें एक व्यक्ति या फर्म या उद्योग या उद्योगों के एक समूह के संतुलन की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। आंशिक संतुलन में एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करे, फर्म उत्पादन में कोई परिवर्तन न करे, उद्योग उस समय जब सब फर्में सामान्य लाभ कमा रही हों तब संतुलन में होता है, अर्थात इसे हम आंशिक संतुलन कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामान्य संतुलन सिद्धांत। एक अर्थव्यवस्था केवल उस समय सामान्य संतुलन में हो सकती है जब सब उपभोक्ता, सब फर्में, सब उद्योग और सब साधन सेवाएं एक साथ संतुलन में हों और वस्तु तथा साधन कीमतों के माध्यम से आपस में जुड़ी हों। स्टिगलर ने इसके संबंध में बताया है कि सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के समस्त भागों के परस्पर संबंध का सिद्धांत है। इस सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। इस सिद्धांत की पहली मान्यता ये है कि वस्तु मार्केट और साधन मार्केट दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता हो, रुचियां और आदतें बिल्कुल स्थिर हों, उपभोक्ताओं की आय स्थिर हो, प्रतिफल का पैमाना स्थिर है, सब फर्में समरूप लागत स्थितियों के अंतर्गत चलती हैं, श्रम और अन्य स्रोत पूर्ण रूप से रोजगार में लगे हुए हैं। ऐसी सब स्थितियां होने पर सामान्य संतुलन सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, जिस वस्तु मार्केट में डिमांड और सप्लाई जिस जगह पर कट करते हैं, काटते हैं, वही संतुलन का बिंदु है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मार्केट में बहुत सारी फर्में हैं तो कहाँ पर संतुलन में होंगी। तो इसके लिए पहली शर्त यह है कि AR MR के बराबर हो। औसत राजस्व सीमांत राजस्व के बराबर हो तथा औसत लागत को सीमांत लागत नीचे से काटे। इस जगह पर पहली शर्त क्या है, AR बराबर MR हो, जो इसमें है, और AC वक्र को MC वक्र नीचे से काटे। जहाँ पर नीचे से काटेगा यही संतुलन का बिंदु है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है और इसे जब हम बाजार पढ़ेंगे तब विस्तार से समझेंगे। सामान्य संतुलन में वस्तुओं की मांग और पूर्ति की समानता की तरह साधन सेवाओं की मांग और पूर्ति की समानता का भी सामान्य संतुलन में व्यवस्था के लिए होना आवश्यक है। और इसके लिए क्या शर्त है कि AFC MFC के बराबर हो, AFC MFC के बराबर हो, AFC MFC के बराबर हो और MRP और ARP
ये जिस बिंदु पर काटते हैं वह बिंदु संतुलन में होता है। अब इस जो सामान्य संतुलन नियम है, इसके लाभ क्या हैं? लाभ ये हैं कि अर्थव्यवस्था के संतुलन का चित्रण इससे हम कर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था का कार्यकरण समझ सकते हैं, इसी से आगत निर्गत विश्लेषण भी समझते हैं। इस नियम की सीमाएं ये है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता जो मानी गई है वो मिथ्या है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो पाती है। और दूसरी इसकी सीमा ये है कि ये स्थैतिक विश्लेषण पर आधारित है। तो हम लोगों ने संतुलन की धारणा समझ ली है, प्रकार समझ लिए हैं। अब इसके बाद में अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।